अस्सलाम वालेकुम मैम समा। आपका ना माइक ऑफ है, तो जरा अपना माइक ऑन करें, देन आप अगेन शेयर कीजिएगा स्क्रीन अपनी। ओके ओके। अभी आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? चैट बॉक्स में बताएं। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो गाइज, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। स्क्रीनशॉट लें एंड अपने अपने बैचेस में जाके शेयर करके आए कि आई एम इन द लाइव सेशन, एंड चैट बॉक्स में डन का मैसेज टाइप करें फास्ट। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड कल आप लोगों के साथ डे 1 का सेशन शेयर किया गया था, आपको काफी कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया गया था। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके होमवर्क की, जो आपके साथ शेयर किया गया था। आप लोगों के साथ 2 वीडियोस प्रोवाइड की, 2 वीडियोस आपके साथ शेयर की गई थी, नेटवर्क मार्केटिंग की एंड कंपनी प्रोफाइल की। सो किस किस ने अपना होमवर्क डन किया है, चैट बॉक्स में टाइप करें डन। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, सभी पार्टिसिपेंट्स अपना होमवर्क डन करके आए हैं, दैट्स ग्रेट। एंड इसके साथ साथ आप लोगों के साथ 3 पॉइंट्स शेयर किए गए थे, जो आप लोगों ने खुद गूगल से सर्च करने थे कि विच इज द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंड सेकंड पॉइंट इज विच इज द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, एंड रोल्फ किप की मंथली इनकम के बारे में आपने सर्च करना था। रोल्फ किप है कौन, आपने उसके बारे में सर्च करना था। तो आप सभी मुझे एक ही आंसर चैट बॉक्स में बताएं कि वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स कौन सी हैं एंड वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है। आप लोगों को गूगल ने क्या रिप्लाई किया है, चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स कौन सी हैं एंड वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। आप लोग चैट बॉक्स में बताएं कि गूगल ने आप लोगों को क्या रिप्लाई किया है। ओके, FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, FLP, FLP, यस यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड रॉल्फ किप जो फॉरएवर का टॉप अर्नर है, जर्मनी से बिलोंग कर रहा है, उसकी मंथली इनकम भी आप लोगों ने देखी होगी कि क्या है। यस, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। इसके अलावा आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब एंड मार्केटिंग बिजनेस का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर किया गया था कि जॉब क्या होती है, बिजनेस क्या होता है। तो क्या ये सब लोगों को क्लियर है? आप लोगों के साथ फ्लैशबैक शेयर किया जा रहा है कि जॉब क्या होती है, जॉब का मतलब ही क्या है, ज्वाइन अदर बिजनेस, आप दूसरों के अंडर काम कर रहे होते हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे होते हो, टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, लाइफस्टाइल आपको कोई नहीं होता, हेल्थ आपकी डिस्ट्रॉय हो रही होती है। एंड बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आप मनी तो अनलिमिटेड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग बिजनेस में यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो 50-50 होती है। लाइफस्टाइल आपका लग्जरी हो सकता है, लेकिन हेल्थ आपकी वहां पे डिस्ट्रॉय हो रही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके साथ कल शेयर की गई थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए, P1, P2 एंड P3। कल आप लोगों के साथ P1 शेयर की गई थी। P1 है क्या, कि कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी ने कितने अर्से से पहले स्टार्टअप लिया था, कैसे लिया था, कितनी कंट्रीज में ये अभी वर्किंग कर रही है, एंड ईयरली बेसिस पे ये कितना टर्नओवर जनरेट करती है। ठीक है, और ये किस बेसिस पे वर्क कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि जो फॉरएवर लिविंग है वो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों पे वर्किंग कर रही है। ठीक है, अब बहुत से पर्सन हैं जिनको नहीं पता कि मैम हेल्थ एंड वेल्थ किस तरह से आप प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस वेबिनार में आपको ये सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। ओके ओके ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आप लोगों को एक स्लाइड शो हो रही होगी जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी फ्रॉम एजेस। जैसे कि यहाँ पे इस वेबिनार में डिफरेंट एजेस के पर्सन हैं, 19 के हैं, 18 के, 20s के, 30 के, मीन्स
स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉबियंस हैं, ठीक है, आप लोग मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में कि आप लोगों ने अभी तक अपनी लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी है अभी तक? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आपको अभी तक इस पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस में आपको फेस करनी पड़ी है वो क्या है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ओके 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 गाइस, ठीक है, मैंने आपकी प्रॉब्लम्स देख चुकी हूँ। यस यस, हाँ जी। सो गाइस, सबसे ज्यादा जो मैंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस की है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो है नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी मैंने अब किस तरह से फेस की वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लाइक जब मैंने कहा कि मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना है और मैं करना चाहती हूँ, ठीक है, अब मेरे ऑब्वियसली मैंने शेयर किया था अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ। तो बहुत से लोगों ने, सबसे पहले उनका यही आंसर था कि ऑनलाइन वर्क तो करना ही मत, स्कैम है, फ्रॉड है, ठीक है, कुछ भी सही नहीं है इसमें। बिकॉज सबसे पहली बात मुझे ये सुनने को मिली थी उनकी तरफ से, लेकिन मैं डटी रही हूँ, मैंने जो है उनको इग्नोर किया, उनकी बातों को, और तभी मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने इस सेशन को होस्ट कर रही हूँ। ये नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपके साथ चलती रहती है जिंदगी भर तक। क्यों? बिकॉज इसकी रेशो ज्यादा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से इग्नोर करते हो, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो पर्सन हमेशा सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में जो हमेशा अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चीजें, मुस्बत लोगों को सुनता है, अच्छी चीजों को सुनता है, वो हमेशा अपनी लाइफ में कामयाब रहता है। और आप लोगों ने आज प्रॉमिस करना है कि आप लोगों ने नेगेटिव पर्सन्स के साथ कभी भी बैठना नहीं है, जो आपको कहेंगे कि भाई आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। देखे ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है कि क्या कहेंगे लोग। ऐसा ही है ना, चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। तो देखे ना, लोगों का तो काम ये कहना, ठीक है, एट द एंड वो क्या कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन लेकिन देखें, आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है, डिसीजंस आपके होते हैं। आप, ये टोटली डिपेंड करता है कि क्या आप कौन सी चीज चुनते हो, क्या सक्सेस या फेलियर्स। तो आपको जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन होता है ना, वो आपने सोच समझ के लेना होता है, ठीक है। बिकॉज आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, और आपका एक डिसीजन आपको तबाह बर्बाद कर सकता है, और आपका एक डिसीजन आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है, ठीक है। सो आप लोगों ने कभी भी नेगेटिव पर्सन के साथ नहीं बैठना, मेल जोल नहीं रखना, ठीक है। उनके साथ आपका रिलेशन क्या होना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम एंड अल्लाह हाफिज, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक और चीज आपको रिमाइंड करवा दूं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी, तो उन्हें भी बहुत से पर्सन ने नेगेटिव किया था अपनी लाइफ में कि आप ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो नेगेटिव नहीं हुए थे, उनको पता था कि जो वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 100%। इसलिए उन्होंने उस नेगेटिविटी को अपने सर पे सवार नहीं किया और लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपने नेगेटिव पर्सन्स के साथ बिल्कुल नहीं बैठना, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताएं, यहाँ पे डिफरेंट पर्सन होंगे या औरतें होंगी इस वेबिनार के अंदर, जिसके अगर बच्चे एक अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे, ठीक है, और क्या आप लोगों को रिश्तेदार आके कहेंगे कि ये लो पैसे, आप अपने पर्सन्स को या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजो? ऐसा है क्या? ऐसा तो कभी भी नहीं है, कभी भी वो ऐसा आके आपको नहीं कहेंगे। सो आप लोग लोगों की परवाह करना छोड़ दें। क्यों? बिकॉज लाइफ आपकी है, फ्यूचर आपका है। सो सक्सेस एंड फेलियर ये भी आपके ही हाथ में है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप इस नेगेटिविटी की चेन को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसे जीनियस पर्सन को जिसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा डिसीजन लिया था और वो आज सक्सेसफुल है। यहाँ पे मैं बात करूंगी मिस्टर रेक्स मोगन। मिस्टर रेक्स मोगन का आप लोग जानते हैं कौन है ये? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, कल आप लोगों के साथ शेयर किया गया था कि मिस्टर रेक्स मोगन कौन है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो गाइज, यहाँ पे मैं इनकी बात करूंगी मिस्टर रेक्स मोगन की। यस, ओके। सो मिस्टर रेक्स मोगन ने 1978 से पहले इनके पास एक ऐसा आइडिया था, जैसे कि आपको पता है कि आजकल पूरी दुनिया में पोल्यूशन का बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हो रही है ना कि नहीं हो रही है? ऑब्वियसली पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जब पोल्यूशन ज्यादा होती है बीमारियां भी ज्यादा बढ़ती हैं। जब बीमारियां बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, ठीक है।
तो इसलिए सर रेक्स मोहन के पास एक ऐसा प्लान था, एक ऐसा आइडिया था, जिसके साथ उन्हें क्या कहा कि हम आने वाली यूथ को हेल्थ एंड वेल्थ दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज यूथ ही तो फ्यूचर होता है ना, यूथ ही फ्यूचर होता है किसी भी कंट्री का। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने कहा एक ऐसा प्लान, ऐसा आइडिया लेके आए जिसमें क्या था कि वो हेल्थ एंड वेल्थ आने वाली यंग जनरेशन को दोनों चीजें प्रोवाइड करेंगे। जब ऑब्वियसली हेल्थ अच्छी होगी, लोग सेहतमंद होंगे और काम अच्छे से करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, सो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए मिस्टर रेक्स मोगन को एक बहुत अच्छी टीम की नीड थी। ठीक है, वो चाहते थे कि मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम हो। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 300 पार्टिसिपेंट्स को एक मीटिंग में इनवाइट किया और उनके साथ अपना प्लान, अपना आइडिया शेयर किया कि मुझे लग रहा है कि मैं इस आइडिया के साथ बहुत सक्सेसफुल होने वाला हूँ। क्यों? बिकॉज मैं अगर हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड करता हूँ लोगों को, तो अगर तो हमारे मुल्क से, हमारी दुनिया से बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी और लोग अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत का शिकार भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से उन्होंने अपना आइडिया इन 300 पर्सन के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि उन 300 पर्सन ने, उन 300 लोगों में से बहुत कम थे जिन्होंने उनका साथ दिया। ठीक है, आधे तो कह के चले गए कि आप तो ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ठीक है, हम हेल्थ एंड वेल्थ किस तरह से प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ये कह के वो मीटिंग लीव करके चले गए। इसके साथ साथ जो आधे पर्सन से, उनका कोई डिसीजन ही नहीं था। डिसीजन क्या मतलब कि दे आर नो डिसीजन मेकर, वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सके कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। वो कहने लगे कि हम सोचेंगे, देखेंगे, देखते ही क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कहूंगी कि दे आर नो डिसीजन मेकर, उनका कोई डिसीजन नहीं था। ठीक है, और आप लोगों ने ऐसा काम नहीं करना कि कोई भी चीज आपके पास आ रही हो और आप कोई एक अच्छा सा डिसीजन ही ना ले सको कि क्या ये काम मेरे लिए सही है कि नहीं। ठीक है, सो उनमें से, उस 300 लोगों में से सिर्फ 12% ऐसे थे जिन्होंने मिस्टर रेक्स मोहन के आइडिया को अप्रिशिएट किया और कहा कि हम आपका साथ देंगे। ठीक है, अब ये आपको स्क्रीन में शेयर हो रहे होंगे, ये 12% ऐसे हैं जो, जिन्होंने उस वक्त मिस्टर रेक्स मोहन के आइडिया को अप्रिशिएट किया था और उनका साथ दिया था। और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 160 प्लस कंट्रीज में वर्किंग कर रही है। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताएं कि क्या उस दिन, क्या ये अगर मिस्टर एक्स मोगन, उनकी टीम ये डिसीजन ना लेती, तो आज ये कंपनी अभी इस लेवल पे वर्क कर रही होती? 160 प्लस कंट्रीज में इतने मिलियनरीज प्रोड्यूस कर चुकी है अभी तक। ठीक है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन यूएई, इन टर्की। ठीक है, जितनी कंट्रीज में ये अभी तक काम कर रही है, इतने ज्यादा मिलियनरीज और अनएम्प्लॉयमेंट इसने कह लें कि खत्म कर दी आधी की आधी। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि इनकी सक्सेसफुल का रीजन क्या है? वो डिसीजन जो उस वक्त मिस्टर रेक्स मोगन और उसकी टीम ने लिया था। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज गाइड करूंगी कि आपका जो डिसीजन आप अपने लाइफ में ले रहे हो वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आप ले देखे ना, आपकी लाइफ में अगर डिसीजन ही नहीं है तो आप क्यों ग्रो करोगे? ठीक है, आप वैसे ही हो जैसे रहोगे, सारा साल, सारी जिंदगी उसी तरह रहोगे जैसे हो। अगर आपकी लाइफ में डिसीजन आते हैं, अगर वो अच्छा डिसीजन है तो आप सक्सेसफुल हो, अगर नहीं अच्छा डिसीजन तो आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने डिसीजन लेने अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है सारी चीजें? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो गाइज, कल आप लोगों के साथ शेयर किया गया था नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। बहुत से पर्सन्स कह रहे थे कि मैम आप मुझे ये बताएं कि मैम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा प्रॉफिट क्यों है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा पर्सन्स के क्वेश्चन थे, उनके अप्लायंस के थ्रू आ रहे थे कि मैम बताएं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में इतना प्रॉफिट क्यों है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं है। सो मैं यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें क्लियर करने जा रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। सो आप लोगों ने गौर से सुनना है। ठीक है, ओके गाइस, सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम ओल्ड स्कूल मार्केटिंग भी कहते हैं। देखिए, मार्केटिंग तो डेली बेसिस पे हो रही होती है। ठीक है, मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जो ऑफलाइन हो रही है, कस्टमर टू कस्टमर, देन कस्टमर, इस तरह से। ठीक है, सो ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलूंगी। ठीक है, एक कंपनी है जिसने पेप्सी की बोतल मैन्युफैक्चर की है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट नजर आ रहे होंगे, मैन्युफैक्चरर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, आपने स्लाइड को गौर से देखना है।
एक कंपनी है जिसने पेप्सी की बोतल मैन्युफैक्चर की है और उस बोतल के ऊपर जितनी भी कॉस्ट आई है वो है 20 रुपए। 20 रुपए कैसे? अब उसका ढक्कन, उसकी प्लास्टिक, उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, उसके ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है, वो अभी तक कंपनी की तरफ से 20 रुपए हुआ है। ठीक है, कंपनी को जस्ट 20 रुपए लगे हैं, 20 रुपीज लगे हैं उस एक बोतल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, अब बोतल बन गई। अब क्या किया कंपनी ने, वो एक बोतल नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी सेल करती है, ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट रखेगी। ठीक है, तो 20 रुपए की बोतल को वो 30 रुपए में सेल कर रही है। ठीक है, अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब बोतल आती है तो उसकी प्राइस हो जाती है 30 रुपए। ठीक है, अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेल करेगा होलसेलर को। ठीक है, जब होलसेलर के पास वो कंपनी वो प्रोडक्ट पहुंचती है, बोतल पहुंचती है, तो उसकी प्राइस वहां पे हो जाती है 40 रुपए। ऑब्वियसली नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी तो अपना प्रॉफिट रखेगा ना। ठीक है, अब होलसेलर जब आगे सेल फोर्स को वो बोतल सेल करता है तो वहां पे जो प्रोडक्ट है, जो बोतल है, उसकी प्राइस वहां पे हो जाती है 50 रुपए। इसी तरह जब सेल फोर्स रिटेलर को देगा तो वहां पे 60 रुपए की बोतल वहां पे हो जाएगी। अब जब रिटेलर एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को देगा तो वहां पे 70 रुपया एक बोतल की प्राइस हो जाएगी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज कौन सी हैं? वो एजेंसीज होती हैं जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं। ठीक है, उनकी एडवर्टाइजमेंट करती है, जैसे कि लक्स की एडवर्टाइजमेंट कर रही है सबा कमर। ठीक है, इसी तरह अगर आप पेप्सी को देख रहे हो, कोई भी है इस तरह से ड्रिंक, उसकी एडवर्टाइजमेंट कोई भी एक्टर कर रहा है, फहद मुस्तफा कर रहा है। ठीक है, इस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा लेके जा रही होती हैं। पेप्सी की बोतल जो 20 रुपए में मैन्युफैक्चर हुई थी, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के पास आके उसकी प्राइस हो गई है 70 रुपए। अब यहाँ पे बात आती है कि आगे जब कस्टमर यानी कि हमारे पास जब वो बोतल की प्राइस बोतल पहुंचती है तो उसकी प्राइस किस लेवल तक क्रॉस कर जाती है, वो होती है एक बोतल की प्राइस 120 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा किसको दे रही है? कंपनी अब डायरेक्ट कस्टमर को भी दे सकती थी ना, नहीं, कंपनी जो है वो पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को देगी, फिर होलसेलर, फिर सेल फोर्स, फिर रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के बाद फिर कस्टमर तक बोतल पहुंचती है। तो यहाँ पे जितना भी पैसा है जो 120 रुपए, वो सारा कहाँ जा रहा है? वो कंपनी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो अंदर के 3-4 लोग हैं ना, जो सेल फोर्स है, होलसेलर है, रिटेलर है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज है, ये सारा पैसा इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है,